अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल चाल है बेटे। अच्छा बच्चे, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि ट्रिकिया के बारे में। ठीक है, जो लेरिंग से आगे शुरू हो जाती है वॉइस बॉक्स वगैरह के बाद। और ट्रिकिया एक कार्टिलेजियस यानी कार्टिलेज की बनी हुई एक 12 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब का नाम होता है। ठीक है, जो आपको आपके गले के फ्रंट पे भी नज़र आती है। और अक्सर जब आप बाज़ार वगैरह जाते हैं या ईद पे, बकरा ईद पे कुर्बानी होती है तो फेफड़े निकलते हैं बकरे के भी, तो वो लंग्स होते हैं। तो उसके ऊपर आपने देखा है एक नाली सी होती है वाइट सी। ठीक है, अगर आपने उसका मुशाहिदा थोड़ा सा किया हो तो वो ट्रिकिया होती है। ठीक है, कार्टिलेज की बनी होती है। और उससे नेक्स्ट चलते हैं जी हम, जो कहते हैं ऑन एंटरिंग द चेस्ट कैविटी। अब ये गले से, अब गले में तो आपको ट्रिकिया नज़र आ रही है ना, तो यहाँ से नीचे जब वो आपके चेस्ट में घुस जाती है तो चेस्ट कैविटी द ट्रिकिया डिवाइडेड इनटू 2 स्मॉलर ट्यूब्यूल्स कॉल्ड ब्रोनोकाइस। ठीक है, तो जो ट्रिकिया होती है वो ब्रोनोकाइज में चेंज हो जाती है, यानी ब्रोनोकाइज में बदल जाती है। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ। नहीं, यहाँ पे ज़्यादा वाज़िया नहीं है लेकिन है भी। ये आप देख सकते हैं ट्रिकिया आगे 2 हिस्सों में चली गई है, एक दाएं तरफ वाले फेफड़े में, एक बाएं तरफ वाले फेफड़े में। उसको बेसिकली क्या कहते हैं, ब्रोनोकाई। ठीक है, ये सिंगुलर होती है ब्रोंकस और दोनों को कहते हैं ब्रोनोकाई। ये मैंने एक डायग्राम बनाने की कोशिश भी किया, इसमें भी मैंने दिखाने की कोशिश की है। देखो, ये ट्रिकिया आ रही है, इसमें कार्टिलेज हैं। ये एक लेफ्ट साइड पे ब्रोंकस है, एक राइट साइड पे ब्रोंकस है। एक राइट वाले उसमें चली जाती है लंग में, और एक चली जाती है लेफ्ट वाले लंग में। ठीक है, और याद रखिएगा कि ब्रोनोकाई के अंदर भी कार्टिलेज मौजूद होती है। ठीक है जी, तो एक जो ट्रिकिया है वो बता रहे हैं कि वो डिवाइड हो जाती हैं लेफ्ट और राइट साइड पे 2 अनदर ट्यूब्स के अंदर, जिन्हें कहा जाता है ब्रोनोकाई। द ब्रोनोकाई ऑल्सो हैव कार्टिलेजन प्लेट्स इन देयर वॉल्स। तो मैंने बताया कि जिस तरह ट्रिकिया में कार्टिलेज होती है, इस तरह ब्रोनोकाई में भी होती है। ठीक है, ईच ब्रोंकस एंटर्स इनटू द लंग ऑफ इट्स साइड एंड देन डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ब्रांचेस। अब ये ब्रोनोकाई मैं आपको अगर दिखा सकूं तो ये देखो, ये ब्रोनोकाई आगे मजीद छोटी छोटी शाखें और निकाल लेती है अपने अंदर से। देख रहे हैं, ये बहुत बारीक भी हो जाती हैं आगे जाके। ठीक है, तो हर ब्रोनोकाई में से आगे से वो कहता है कि छोटी छोटी ट्यूब्स निकलती हैं, जिन्हें कहा जाता है ब्रोनोक्यूल्स। ठीक हो गया। अब ये जो ब्रोनोक्यूल्स होती हैं ना, जैसे जैसे ये आगे बढ़ती जाती हैं और बारीक और छोटी होती जाती हैं, इसमें से कार्टिलेज ख़त्म होती जाती है। ठीक है जी। फिर ब्रोनोक्यूल्स जो होती हैं वो जहाँ पे एंड होती हैं ना जाके, यानी ब्रोनोक्यूल्स, ब्रोनोकाई तकसीम होके ब्रोनोक्यूल्स बन जाती हैं। ब्रोनोक्यूल्स छोटी छोटी फैलते 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 वो बहुत गहरा सा जाल बन जाता है। अगर आप यहाँ पे भी देखो ना, ये देखो, ये आपको जो ग्रीन और येलो और ब्लू कलर के अंदर छोटी छोटी बारीक बारीक फैली हुई, ये सारी ब्रोनोक्यूल्स हैं। ठीक है, ये क्या है, ब्रोनोक्यूल्स हैं। ब्रोनोक्यूल्स के बिल्कुल लास्ट में जाकर ना, जो लास्ट पार्ट होता है, जैसे अगर मैं ये दिखाऊं आपको, ठीक है, तो वो बन जाता है एल्व्यूलर डक्ट। ठीक है, हर ब्रोनोक्यूल के लास्ट में जाकर एक बन जाता है एल्व्यूलर डक्ट। ठीक है, यानी मैं यूं कह सकता हूं कि जो ब्रोनोक्यूल है वो जाके खुलती है इस तरह के छोटे छोटे बबल्स के अंदर। इन बबल्स को कहा जाता है एल्वलाई। मैं फिर दोबारा से बताने की कोशिश करता हूं। ट्रिकिया से ब्रोनोकाई, ब्रोनोकाई से ब्रोनोक्यूल्स, ब्रोनोक्यूल से एल्व्यूलर डक्ट, और एल्व्यूलर डक्ट के आगे हवा की छोटे छोटे बबल्स गुब्बारे से बने होते हैं गुच्छे की सूरत में, उनको कहते हैं एल्वलाइस। तो ये आखिरी पोर्शन होता है जनाबे वाला आपके टॉपिक का,
कि आप एल्वलाई तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, वो कहते हैं द एल्वलाई फॉर्म द रेस्पिरेटरी सरफेस इन ह्यूमन बॉडी, सॉरी रेस्पिरेटरी each alveolar duct opens into the cluster of pouches called alveoli. The alveoli form the respiratory duct opens into a cluster, surface in the human being. Each alveolus is a sac-like structure lined by a single layer of epithelial cells. कहते हैं ये जो आपका एल्वलाई होता है, ये गुब्बारा होता है जो छोटा, ये एक सिंगल लेयर की बहुत बारीक लेयर एपिथेलियल सेल का बना होता है, बहुत बारीक होता है ये थैली जो होती है हवा की। जैसे ही हम सांस भरते हैं ना तो देखें हमारे फेफड़े फूल जाते हैं। वो फूलते पता क्यों है? क्योंकि फेफड़े सारे ही एल्वलाइज के ही बने होते हैं इन गुब्बारों के। तो इन गुब्बारों में जब हवा आ जाती है तो ये फूल जाते हैं, और जब ये फूल जाते हैं ना बेटा तो इनकी दीवार एक सिंगल एपिथेलियल सेल जितनी बारीक होती है, क्योंकि ये बनी उसकी होती है। इट इज़ बाउंड ऑन द आउटसाइड बाय द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। तो हर गुब्बारे के बाहर एक बारीक छोटी सी, इतनी बारीक होती है वो जो कैपिलरी होती है कि वो आम आँख से नज़र भी नहीं आती, वो इसके इर्द गिर्द लिपटी होती है। ऑक्सीजन नाक से होती हुई नोजल कैविटी, नोजल कैविटी से आपके फेरिंग्स, फेरिंग्स से आपके लेरिंग्स, लेरिंग्स से ट्रीकिया, ट्रीकिया से ब्रोनोकाई, ब्रोनोकाई से ब्रोनोक्यूल्स, ब्रोनोक्यूल से एल्व्यूलर डक्ट, और एल्व्यूलर डक्ट से एल्वलाई में पहुंचती है। और एल्वलाई में ऑक्सीजन हवा के ज़रिए जब पहुंचती है तो एल्वलाई फूल जाती है। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स एल्वलाई की दीवार से डिफ्यूज करके ब्लड की कैपिलरी में चले जाते हैं। तो लो भैया, इस तरीके से ऑक्सीजन आपके ब्लड में शामिल होती है। दूसरी तरफ से ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ब्लड से निकलकर उसी वक्त एक तरफ से ऑक्सीजन जा रही होती है ब्लड में, तो एट द मेन टाइम उसी वक्त सेम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में से निकलकर डिफ्यूज कर रही होती है। कहाँ पे? आपके एल्वलाई के अंदर। जैसे ही एल्वलाई में कार्बन डाइऑक्साइड आती है हम फेफड़े को सुकेड़ते हैं और वो बाहर निकल जाती है। ठीक हो गया बेटा? तो ये था जनाबे वाला आपका रेस्पिरेटरी पाथवे। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ समझ आई होगी। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।